एक भक्त था महाराज, वो घर में रहता था, खूब खाता था। खाता जानते हो, भोजन खूब खाता था। अच्छा ठीक खाता था, जिसका जितना बड़ा खाता उतना ही तो खाएगा। इसका बड़ा खाता था इसलिए खूब खाता था। हाँ महाराज ये खूब खाता था क्योंकि खाता इसका बड़ा था। घर वाले बड़े हैरान क्योंकि काम धाम जो ये कुछ करता नहीं था, खूब दिन भर खाता था। अच्छा जब व्यक्ति ज्यादा खाएगा तो जहां खाता वहीं लुढ़क जाता, उठने की हिम्मत ही नहीं, लेट गए। कोई जगह है भैया उठो, हाँ उठो, ले आओ कछु, तो फिर उसे चाहिए कुछ ले आओ। घर वाले बड़े हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, कुछ करते धरते हो नहीं, खाते ही खाते, कुछ करो। ये व्यक्ति बोला हम पे होता ही नहीं कुछ, करें क्या, शरीर काम ही नहीं करता। बोले दिन भर खाते रहते हो, क्या काम करेगा। महाराज ये खूब खाता। घर वालों ने कहा तुम किसी काम के नहीं हो, घर छोड़ के बाहर जाओ, भगो यहां से। महाराज बेचारा सीधा साधा आदमी अब घर से निकल गया। अब सोचा कहां जाया जाए। महाराज ये आदमी एक मंदिर में पहुंचा। मंदिर के बाहर देखा कि जो मंदिर के महंत जी थे, श्री महंत, भारी मोटे ताजे। इसने सोचा जी महंत जी भी मोटे ताजे हैं, लगता है ये भी खूब खाते हैं। अपनी अपनी सबको पड़ी रहती। तो इसने देखा कि महंत बड़े मोटे हैं, एकदम भारी मोटा शरीर है, लगता है महंत जी भी खूब खाते हैं। अच्छा महंत संत महंत होते ही मोटे हैं, परम स्वतंत्र न सर पे कोई। मलुक पीठ वाले महाराज जी बड़ी प्यारी बात बोलते थे। एक बार हमें ध्यान है, दास वहीं बैठा था, तो मलुक पीठ वाले महाराज जी बोले पीठपति का पेट और नगर का गेट दोनों बड़े होने चाहिए। हाँ तो संत महात्मा होते ही मोटे हैं क्योंकि परम स्वतंत्र न सर पे कोई। ये तो परम स्वतंत्र, इनके मूड पे कौन है क्या, ना घर बाई यहाँ रोने या ना बाल बच्चे हैरान करने, सुखाने खूब परोराने, जय जय हरि भजन गाने, दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए। महाराज इसने देखा कि वो महंत जी के 4-5 चेला निकले, वो भी मोटे था। अरे बोले तो सब मोटे हैं, लगता है सब खूब खाते। तो ये पहुंच गया, बोले महाराज हमें तुम अपना चेला बना लो। गुरु जी बोले भैया बन जाओ, क्या दिक्कत है, चेला बन जाओ, शिष्य बन जाओ। ये बोला महाराज दीक्षा बाद में लेंगे, पहले एक बात बताओ काम क्या करना पड़ेगा। महंत जी बोले वैसे तो यहाँ कोई काम है नहीं है, सुबह शाम बस आरती में सीताराम सीताराम गाओ, खड़े रहो, पड़े रहो। और इसने सोचा अब हम अपने मतलब की बात कर लें। तो बोले महाराज इसकी व्यवस्था क्या है। तो महंत जी बोले दोनों टाइम बढ़िया पंगति होती है, भंडारा होता है, जीवन होता है, दोनों टाइम जीवन होता है, बढ़िया दोनों टाइम जियो जीवो, प्रसाद पाओ, चकाचक। बोला महाराज 2 बेर में कौन काम चल रहे हम आओ। तो महंत जी बोले मतलब, बोले कम से कम 5 बार जाने। महंत जी ने कही भगवान की कृपा है कोई कमी नहीं, 5 नहीं 6 बेर खाओ रोज। इसने कहा ये बढ़िया है, काम करना ना धरना, कुछ पड़े रहना है और 6 बेर भोजन मिलने, जो बढ़िया है। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। अब ये खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, ये रहने लगा आश्रम में। गुरुजी ने इसे दीक्षा दे दी, नाम रख दिया रामलाल, रामदास। रामदास नाम रखा, ये रहने लगा आश्रम पर। अब आरती में बेचारा खड़ा होए, आरती होवे, सुबह शाम संध्या की प्रातः की आरती हो, खूब खा जाए। अब खा जाए तो आरती में ध्यान ही न रहा, सो पील पाए से टिको टिको ताली बजाए। हाँ अब इतने में ये खूब खावे और भूख से बहुत लगती थी, तो आरती बीच ही में जो जय बोल दे, जगन्नाथ भगवान की, और जय बोल के जावे। बोले ले आओ भंडारी जी। भंडारी जी बोले अबे तो आरती चल रही। बोले हमारी हो गई, तुम्हारी चल रही, हमारी हो गई, तो ले आओ। मशीन कह रही कि इंजन गर्म हो। भंडारी जी सब बड़े परेशान रहते थे, लेकिन इसे क्या पता कि इसे भी यहाँ भी आफत आनी है। घर में तो इसे आफत थी, परेशानी घर में तो होती, लेकिन इसे क्या पता कि यहाँ भी आफत आनी है। महाराज एक दिन चूल्हा नहीं जला, भंडारी जी धूप सेंक रहे थे, बाहर बैठे थे,
तो ये पहुंचा महंत जी के पास, बोले महाराज एक बात बताओ, आज हड़ताल है क्या? महंत जी बोले क्यों? बोले आज ना तो चूल्हा जल रहा ना सामग्री कट रही, इतने मशीन हमारी कान लगी, कछु ले आओ। महंत जी बोले अच्छा अच्छा, दरअसल हम बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले बोले एकादशी है तो एकादशी में ना तो कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। तो ये हाथ जोड़ के बोला, बोले महाराज हमें भी? बोले वो तो किसी को नहीं बनना है ना किसी को मिलना है। इसने हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज अगर तुमने हमारी एकादशी करवा दी तो फिर द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बोले द्वादशी देखना हमारा मुश्किल हो जाएगा। महंत जी बोले भाई वो तो नियम है, पक्का नियम है, कुछ बनेगा नहीं। बोले महाराज तुम्हारे इतने चेला हैं और अना करवा, बहुत सारे शिष्य हैं, हजारों शिष्य हैं, दूसरा ना एकादशी करवाओ, हमें द्वादशी में रान दो। महंत जी ने समझाया नहीं वो तो पक्का नियम है। बोले अब और आफत भाई। महंत जी बोले भाई आफत तो है, अब एक उपाय है। बोले क्या? बोले वैसे तो एकादशी को पाना नहीं चाहिए, पाप लगता है, एकादशी को व्रत करना चाहिए, फिर भी तुम पाना चाहते हो तो आश्रम में नहीं बनेगा, बाहर बना लो अपने, अगर अपने हाथों से तो फिर हम सामग्री दिलवा दे। इसने सोचा मरता क्या नहीं करता, प्राण निकले इससे अच्छा है खुद ही बना के खाओ। इसने कहा महाराज जल्दी से सामान दिलवाओ, हम खुद बना ले भी। भंडारी जी ने 3 सेर आटा दिया, थोड़ा गुड़ दिया, चोखा का सामान दिया। अब ये महाराज सामान लेकर के गया। इतने में महंत जी ने कहा सुनो जी जी जी, जी गुरुदेव, बेटा वैसे तो एकादशी है, भोजन करना नहीं चाहिए, पर फिर भी तू कर रहा तो ध्यान दे, भगवान को बुलाकर भोग लगा करके ही प्रसाद पाना। इसने कहा जो आज्ञा। भोला आदमी, सीधा साधा आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी। अब ये पहुंचा महाराज एक नदी के किनारे। इसने नदी के किनारे सामान रखा, टिक्कड़ बनाए, रोटी फुल्का, 8-10 रोटी बनाई इसने, टिक्कड़ बनाया, रोटी बना करके रखी, चोखा बनाया। ये पाने ही वाला था तब तक ध्यान आ गई कि गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा लेना, बुला लेना, बाद में पाना प्रसाद, बाद में जीना। इसने सोचा पहले भगवान को बुला लिया जाए। तो इसने आंखें मींची, 2 हाथ जोड़े और गाने लगा। क्या? अरे मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे मिनट तक गाता रहा, भगवान नहीं आए। इसने सोचा भगवान आते होंगे पर भगवान नहीं आए। अब ये बड़ा परेशान हो गया। बोले प्रभु आ जाओ, हमें भूख लगी, देर ना करो, जल्दी आओ। अब भगवान नहीं आए तो ये हाथ जोड़कर बोलने लगा कि हम समझ गए आप क्यों नहीं आ रहे। बोले क्यों? बोले हम समझ गए भगवान तुम मंदिर में खाते हो रबड़ी मालपुआ, यहाँ पर तो रूखी सूखी रोटी है, सो इस बहाने आप आ नहीं रहे कि हम तो मालपुआ खाएंगे। लेकिन सुनो भगवान, आज मंदिर में एकादशी है, ठन ठन नहीं मिलेगा। अगर पेट भरना हो तो हमारे पास आ जाओ। और हाथ जोड़ करके फिर से गाने लगा। क्या? तो मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा। भगवान नहीं आए तो ये कहने लगा सुनो प्रभु हमारे पास है क्या? रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी। रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी। हमारे पास ना तो मालपुआ है, ना रबड़ी है, ना रसगुल्ला।
गुलाब जामुन भी नहीं है हमारे पास, जो है वो सुन लो। सूखी सूखी खाओ रोटी पियो नदी का पानी, सूखी सूखी खाओ रोटी पियो नदी का पानी। लेकिन मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। महाराज जी गाता रहा, भगवान नहीं आए। भगवान जब नहीं आए तो परेशान हो गया, हाथ जोड़कर बोला प्रभु हम समझ गए आप बड़े आदमियों के घर जाते हो, मंदिर भर में भोग लगाते हो, लेकिन सुनो मंदिर के चक्कर में मत रहना, आज एकादशी है वहां कुछ मिलने वाला नहीं है, और कुछ पाना हो तो हमारे ते आओ। भगवान इसके स्वभाव पर रीझ गए। क्या हो गए? रीझ गए। भगवान ने सोचा भक्त बड़े प्रेम से बुला रहा हो, सही में आज एकादशी है, और जगह तो मिलना ही नहीं, रोटी खा लो। तो भगवान ने आओ देखा ना ताओ, लेकिन हमारे राम जी भी कम कौत की नहीं है। सीता समारोह पितवाम भागम, राम जी अकेले नहीं आए, जानकी जी यहाँ लेके राम जी प्रकट हो गए। और जाई ने दो जने देखे सो हाथ जोड़ के बोलो जय हो जय हो। भगवान बोले का होगा? बोले गुरुजी ने तो कही थी भगवान आ बुला लियो, हमारे जाने एक ही जने भगवान आए तो दो दो जन भगवान आ गए। राम जी बोले भैया दिक्कत का है? बोले दिक्कत कछू नहीं है, टिक्कड़ ज्यादा नहीं है, हते तोते हमारे भर के हिसाब के, लेकिन अब तुम्हें खा जाने हो जी बगल में तुम्हारे कुआ। भगवान बोले हमारी धर्म पत्नियां। बोले ठीक है अब का है, लगा तेने भी कछू खा जाने। भगवान बोले जब भोजन खिलाने बुलाओ तो पाहे तो हइये हैं। बोलो ठीक है अब आ गए सो अब भूखे मत जाओ, बैठो खा लो। भगवान बैठ गए, राम जी बैठ गए, जानकी जी। बोले लगता है आदि एकादशी तो करवाई दे हो, आदि एकादशी तो करवाई दे हो। अब भगवान बैठे सो इन्हें बढ़िया टिक्कड़ पर से भगवान खवा। जानकी जी यहाँ, जानकी जी वो भगवान को रूप देख के बोले, जो भक्त भोलो आदमी, गांव को देहाती आदमी, बिना पढ़ो लिखो, बोलो महाराज एक बात बताइए। भगवान बोले बताओ। बोले दो ही जने लगत बड़े सुंदर हो, दिव्य रूप है आपका। भगवान बोले हाँ हाँ हाँ। अच्छा अब ये हाथ जोड़ के बोला महाराज जी बताओ जी एकादशी वर्ष में एक बार आती है कि 6 माह में? भगवान बोले महीना में 2 बार। बोले इसका मतलब कि महीना में 2 दिन तक आश्रम में भंडारा नहीं बनना? भगवान बोले नहीं बनेगा। बोले महाराज अब अगली बार ई बार तो बहुत देर कर दे, इससे अच्छा तो हम एकादशी व्रत कर लेते, तुम देर से आए, अगली बार तक भगवान जल्दी आ जाइए। भगवान बोले ठीक ठीक चिंता ना करो जाओ। अब सीधो साधो आदमी आश्रम पे आओ, ई के जान भगवान आउते ही ऐसे हुई है। मंदिर में आया, गुरुजी को बाकिया नहीं बताया, धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए, फिर एकादशी आई, फिर से भंडारा नहीं बना। तो इसने देखा, फिर महंत जी के पास पहुंचा, बोले महाराज आज फिर हड़ताल है का? गुरुजी बोले हड़ताल नहीं है, आज फिर एकादशी है। बोले अच्छा। बोले ई को मतलब फिर से अब हम यहाँ खुद ही हम बनावे पर है? बोले हाँ। इसने हाथ जोड़कर कहा, महंत जी बोले सामान ले लो। बोले महाराज कछु इस बार सामान की मात्रा बढ़ाई जाए। बोले क्यों? बोले आपने कही थी भगवान को भोग लगा देना, होते एक भगवान नहीं 2-2 भगवान आए। गुरुजी बोले मतलब? बोले 2 भगवान आए, हम भूखे रहे पिछली बार, इस बार सामान बढ़ाई जाए। अच्छा गुरुजी के जान के ये भूखा रहा होगा, ज्यादा खाता है, भूखा रहा होगा। तो गुरुजी ने भंडारी जी को कहा भाई कुछ सामान और बढ़ा दीजिए। हमारा 4 सेर आटा, सेर जानते हो? 4 सेर आटा, गुड़, मिर्चा, चोखा का सामान लिया। अब इसने लिया, सामान ले जाकर के फिर नदी के किनारे पहुंचा, सामान लगाया, टिक्कड़ बनाए, भोज बनाया, प्रसाद। अब 2 भगवान के हिसाब के बनाया। अब इसने नाम तो पिछली बार जान ही लिया था धर्म पत्नी का प्रभु की, क्या नाम है? बोले श्री सीता जी, जानकी जी। तो इस बार इसने जो है दोनों भगवान को बुलाना शुरू किया। इसने आंख मीची और हाथ जोड़ करके बोला, अरे सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोज
राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आए। भगवान दो जने नहीं, भगवान ने एक संख्या और बढ़ा दी। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे चा जनकात्मजा। जानकी जी और श्री राम जी साथ में लक्ष्मण भैया को लेकर के राम जी महाराज प्रकट हो गए। इसने जहां दो भगवान की जगह तीन तीन भगवान देखे सो दूर ही से हाथ जोड़ के बोलो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भगवान बोले काहे? बोले एक भगवान बुलाओ सो दो दो भगवान आउट, और दो को इंतजाम करो सो तीन तीन प्रकट हो गए। भगवान अब हाथ जोड़ के बोलो अच्छा महाराज जो बताओ अब जी भाई साहब को तुम्हारे संगे। भगवान बोले के जी हमारे भैया हैं छोटे, नीचे से ऊपर लो देखो ही ना। बोले लग तो नहीं रहे तुम्हारे भाई है। बोले क्यों? बोले तुम्हारा कलर दूसरा है, इनका कलर दूसरा है। भाई पड़ोसी के यहाँ के घर ही के यहाँ सगे। भगवान बोले नहीं सग भाई है। तो जो दूर ही से हाथ जोड़ के बोलो बोलो महाराज एक बात बताएं। भगवान बोले हाँ बताओ। बोले हमने भगवान के भोजन को ठेका लो, पूरे खानदान को ठेका न लाओ। लक्ष्मण जी बोले जय हो। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचने लगे बड़ा विचित्र भक्त है, हम तो जिसके घर पे जाते वो खुश हो जाए, जो पहली बार विचित्र मिलोगे जो भाई साहब को आ गए। हाँ लक्ष्मण जी परेशान हो गए। अब राम जी बोले क्या करें, अब आ गए तो करें क्या? बोले अब आ गए सो लगता है फिर आदि एकादशी करवाई दोगे। अब आ गए सो कोई बात नहीं, बैठो बैठो। तीनों जाना फिर बैठा रहो। अब इन्हें फिर टिक्कड़ पर से आदो भूको फिर लो बेचारो। 4 ही 5 टिक्कड़ खाए इन्हें। अब भगवान जाने लगे। भगवान से पूछा फिर एकादशी आएगी? भगवान बोले 15 दिन बाद फिर है एकादशी। इन्हें इस बार भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज और तो सब बढ़िया है, टाइमिंग आपकी बढ़िया हो गई, अब जा बताओ कि अगली बार कितने भगवान आओ। हाँ टाइमिंग तो बढ़िया हो गई पर गिनती गड़बड़ है। हमने एक हाँ बुलाओ सो 2 आए थे, 2 को इंतजाम करो सो 3 जने, अब अगली बार ऐसे 9 हो के 4 हो जाए। भगवान बोले नहीं नहीं चिंता ना करो हम आ जाए। अरे बोले महाराज गिनती बताओ। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, नहीं हम आ जाएंगे। भगवान बहानों लगा के गायब हो गए। गायब भय। अब ये बेचारा सीधा साधा आदमी आश्रम में फिर आया। 15 दिन निकले महाराज। अब 15 दिन गुजरे तो फिर एकादशी आई। एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा एकादशी है। इसने मुंह नीचे लटका लिया। बोले है तो क्या करें? गुरुजी बोले भाई मुंह क्यों लटकाए? अरे बोले महाराज आफत है एकादशी के दिन। बोले क्यों? बोले आप कहते थे कि भगवान को भोग लगाना, हमने एक भगवान को बुलाया सो 2 आए थे, 2 को इंतजाम करो सो 3 जने आए। अब इस बार अगर पहुंचाने तो मटेरियल और बड़ा हो जाए। गुरुजी बोले मतलब? बोले पिछली बार 4 सेर आटा दिया था, इस बार कम से कम 10 सेर आटा चाहिए। गुरुजी बोले क्यों? अरे बोले होते महाराज हर बार भगवान की संख्या बढ़ जाती है। गुरुजी ने कहा कि 10 सेर आटा। गुरुजी ने मन में सोचा कि 10 सेर खाता तो नहीं होगा, जरूर ये बेचता होगा। गुरुजी ने भी सोचा कि आज देख लिया जाए कौन भगवान खाने आता है। तो बोले भंडारी जी 10 नहीं 12 सेर आटा दो इन्हें। 12 सेर आटा दिया। गुड़ ज्यादा मात्रा में गुड़ दिया, चोखा का सामान दिया। अब इसने पीठ पर पूरा सामान लादा, फिर नदी के किनारे पहुंचा। इसने आज सोचा पहले एक काम करें, मटेरियल तो पर्याप्त है, सामग्री तो पर्याप्त है, आटा की मात्रा पर्याप्त है, गुड़ का सामान पर्याप्त है। एक काम करें पहले भगवान बुला लें। कितने भगवान आते हैं, जितने आएंगे उसी हिसाब से भी बना दिया जाएगा। अब पिछली बार ये लक्ष्मण जी का नाम जान ही गया था, तो इस बार तीनों लोगों को बुलाने लगा हाथ जोड़ के। क्या? लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे
मेरे भोजन का भोग लगा ताली बजा के गाइए। राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। लक्ष्मण राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। लक्ष्मण राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इसने भगवान को बुलाया, राम जी को बुलाया, जानकी जी को बुलाया, लक्ष्मण भैया को बुलाया, लेकिन भगवान भी कम कौतकी नहीं है, भगवान भी कम नाटकी नहीं है। इस बार भगवान दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे चा जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। भगवान श्री सीताराम जी सरकार लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी को लेकर के दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। जाई ने पूरा राम दरबार देखो, ऐसे उठाए दो ही हाथ, बोला जय हो जय हो जय हो। भगवान बोले काहे? बोले एक जना बुलाओ सो दो आउत, दो को इंतजाम करो सो तीन भगवान आउत, और तीन जना बुलाओ सो तुम पूरा गाँव ही लेके प्रकट हो गए। जय हो पूरा गाँव ही लेके प्रकट हो गए। भगवान बोले अब क्या करिए, अब आ गए सब जन। इतने में ई की नजर हनुमान जी पे गई। इन्हें गौर से देखो हनुमान जी, बोले आ ला 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 ला। राम जी बोले खाए? बोले आदमी तो आदमी, मंकी भी साथ में ले आए। हाँ, आदमी तो बंदर भी साथ में ले आए। जय हो जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी बोले भैया का होगो? जो बोलो कछु नहीं भावा। दो ही हाथ जोड़ के बोलो आ गए सो वेलकम, स्वागत है, लेकिन सुनो आज भंडारो बनो नहीं है, अपने हाथन बनाओ खाओ। भगवान बोले भैया क्यों? बोले हर बार हम भूखे रह जाते, हमें मिलता है ही नहीं। जो रखो सामान, आटा से रोटी सेको खाओ। भगवान बोले हद हो गई। भगवान बोले भाई ऐसा ना करो, बनाओ। बोले आज नहीं बनेगा, हम तो नहीं बना भी। बोले काहे? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। जो बताओ महाराज, पूरा मोहल्ला तुम बटोर ले आए, पूरा नगर। भगवान बोले अब क्या करें, अब आ गए सब जने। बोले ठीक है, हम तो जी गए। अब वो एक पेड़ के नीचे जाके भक्त बैठ गया, आंखें मीच कर। राम जी ने जानकी जी से कहा कि आज तो भक्त कह रहा खुद बनाना पड़ेगा। जानकी जी अब तो स्वयं अपने हाथों से तुम्हें बनाना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा जो आपकी आज्ञा। आज तक जानकी जी ने प्रभु श्री राम के लिए बनाया, आज पूरे दरबार के लिए जानकी जी प्रसाद बनाने लगी। मन में मंथन करना कितना अद्भुत दृश्य होगा। अरे लखन जी लकड़ियां लाने लगे हैं, भरत जी अमनिया करने लगे हैं। जानकी जी प्रसाद बनाने लगे हैं। लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे, भरत जी सब्जी को काटने लगे, अमनिया करने लगे, और हनुमान जी चौका चूल्हा करने लगे। हनुमान जी अपनी पूंछ से चूल्हा झाड़ रहे हैं, अपनी पूंछ से सफाई कर रहे हैं। हनुमान जी चूल्हा बना रहे, लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे, भरत जी सब्जी काट रहे, जानकी जी आटा गौंथ करके प्रसाद बनाने लगी। आहा, अद्भुत दर्शन। राम जी बैठे हैं और ज्यों जानकी जी ने प्रसाद बनाना प्रारंभ किया तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जटन बारे प्रकट भय। बोले माता हमको भी प्रसाद चाहिए।
ये भक्त बैठा था एक पेड़ के नीचे, इन्हें जहां आवाज सुनी सो एक आंख ही खोली ऐसी और धीरे से देखो, बोले आ ला 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 कई काए, बोले जौन बचो खुचो प्रसाद हमें मिल जा तो हमारा पेट भर जा तो सी बावन के मारे नहीं मिल रहे। ये बाबा प्रकट हो गए, इनके मारे नहीं मिल रहा है। मन में सोचने लगा प्रसाद नहीं मिल रहा। अब जानकी जी प्रसाद बनाने लगी, राम जी जो है बैठे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे, चूल्हा जल गया, हनुमान जी ने सफाई कर दी, दिव्य प्रसाद बनने लगा। सुनना ध्यान से, इतने में इस भक्त के गुरुजी आए। गुरुजी आए तो बोले कहो रामदास, रामदास, अरे गुरुदेव 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 जय हो, अच्छी अब आई भाई, बताओ प्रसाद पाया? अरे बोले महाराज कहाँ पाओ, देखो तो भगवान की लेन लगी थे। बोले मतलब? अरे बोले एक दो नहीं, भगवान लेन से बैठे, देखो कितने लोग भगवान बैठे, सब जने बना रहे, कोई सब्जी काट रहा, कोई आटा काट रहा। गुरुजी बोले हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम बैठे दिख रहे, सामान रखा हुआ दिख रहा। अब ये और परेशान हो गया कि जिसका सामान है उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, सामान जिसका है उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम भर दिखाई पड़ रहा है। ये भगवान के पास हाथ जोड़ करके बोला राम जी के पास, प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, हम तो मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुदेव तो ज्ञानी है, सिद्ध महात्मा है, आप उन्हें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? पता है प्रभु ने क्या जवाब दिया? राम जी बोले भक्त तुमने बात सही कही, तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी हैं, सिद्ध हैं, महात्मा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर भक्त जो तुम्हारे अंदर सरलता है वो तुम्हारे गुरुदेव के अंदर सरलता नहीं है। और अगर उनके अंदर भी सरलता होती तो हम उनको भी दिखाई देते। गुरुजी ने कहा कि बेटा क्या कह रहे हैं भगवान? इसने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुजी सिद्ध है, महात्मा है, ज्ञानी है, पर सरलता नहीं है, अगर सरलता होती तो हम उन्हें भी दर्शन दे देते। गुरुजी ने इतनी बात जहां सुनी तो आंखें भर आई, रोने लगे गुरुदेव, डबडबा गई आंखें, और रोते हुए गुरुदेव ने कहा बेटा सच कहा, हम ज्ञानी हैं, माला खूब फेरी, पर सरलता नहीं, काश आज सरलता होती तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी राम जी के दर्शन हो जाते। महाराज बड़े भावुक होकर के उस भक्त के गुरुजी रोने लगे, डबडबा गई आंखें, आंसू गिरने लगे, भगवान से रहा नहीं गया, और श्री सीताराम जी सरकार, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण भैया दिव्य राम दरबार लेकर के गुरुदेव के सामने प्रभु प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। और आज शिष्य के कारण भगवान को दर्शन भय, भक्त के कारण। ये कथा हमें जीवन में सिखाती है भगवान का मिलना कठिन नहीं है, लेकिन हम आपका सरल होना कठिन है। क्या होना कठिन है? सरल होना कठिन है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे।